दिन गुमराह हो रहे थे, छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। बैतलहम के मैदानों में गडर ये रात सो रहे थे। बैतलहम के मैदानों में गडर ये रात सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ है कृष्ण निदान। सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ है कृष्ण निदान। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसीलें। आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसीलें। चल दिए वो भी ऊँटों पर, तारे हया का पीछा कर। चल दिए वो भी ऊँटों पर, तारे हयात का पीछा कर। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर। समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर। है उसका नाम, है उसका काम, सारा जहां लाए ईमान। है उसका नाम, है उसका काम, सारा जहां लाए ईमान। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस नए हफ्ते में, परमेश्वर के जी उठने के दिन में, हम परमेश्वर के वचन से सुन सकते हैं। परमेश्वर की बड़ी दया और करुणा से एक और हफ्ता हम पूरा करके हम इस दिसंबर माह के सेकेंड वीक को कम से कम पार हो सके और यहाँ तक पहुँच सके, सेकेंड वीक में आ सके, उसके लिए धन्यवाद हो। आज सुबह के समय में एक बार फिर से मैं आपको परमेश्वर के वचन से बात बताना चाहता हूँ और मैं बड़ी प्रार्थना के साथ ये वचन आपको बता रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जब आप ये वचन सुनेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का अभिषेक आपको स्पर्श करेगा
और मैं आपके लिए सब प्रकार के पॉजिटिव ब्लेसिंग्स को डिक्लेयर और डिक्री करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आप इस पूरे वचन को, पूरे संदेश को पूरा सुने, इसमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें, और ताकि हम और आपके लिए आशीष का कारण बन सकें और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकें। आज की सुबह में, इस पूरे महीने में, इस महीने को मैं फेस्टिव मंथ कहता हूँ, त्योहार का एक महीना कहता हूँ, जो हमारे साल का आखिरी महीना है। और हम लोग पिछले दिनों में 2020 में बहुत सारी कठिनाइयों का मार्च माह से सामना करते करते यहाँ पर आए हैं, और इस माह में प्रभु ने हमें संभाला है, जीवन दिया है। बहुत से लोग प्रभु में सो गए। प्रभु का धन्यवाद हो उनके जीवन और गवाहियों के लिए, कार्यों के लिए। उन लोगों ने अपनी दौड़ पूरी की है, परंतु मैं और आप जीवित हैं ताकि हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति करें और प्रभु की सेवा में बढ़ते जाएं, और प्रभु का कार्य जब तक वो हमें जीवन देता है करते रहें। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर मौसम के लिए, एक अच्छे सीजन के लिए, जिस सीजन में प्रभु ने हमें रखा है। और पूरे 3-4 हफ्ते मैं अलग अलग विषय में आपको प्रभु का वचन, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित सुनाते रहूंगा। और आज के सुबह मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताने जा रहा हूं। और आज जो हम 4 सुसमाचार में से, लूका रचित सुसमाचार में से कुछ बातों को देखेंगे। और आज जो मैं पूरे क्रिसमस स्टोरी जो है, जो पूरा एक बड़ा स्टोरी है, एक बड़ी कहानी है, उस बड़ी कहानी से एक छोटा भाग आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। और वो छोटा भाग में मैं 3 कैरेक्टर के बारे में, 3 चरित्र के बारे में आपको बताऊंगा। और हमारा चिर परिचित, जाना पहचाना परमेश्वर का वचन है, जो हम हर साल सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, और एक दूसरे के लिए पॉजिटिवली डिक्लेयर और प्रोक्लेम करते हैं, घोषणा करते हैं, मनादी करते हैं, और हम आशीष और नए चंगाई को, आशीष को और आश्चर्य कर्म को पाते हैं। तो आज की सुबह में मैं आपका ध्यान थोड़े से समय लूका रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय, उसका 57 पद से आगे लेकर जाऊंगा। और सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रिसमस स्टोरी के एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, एक प्रमुख चरित्र है, और वो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, उनका नाम है लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय, उसका 37 पद में। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय, उसका 37 पद में, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय, उसका 57 में हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर लिखा है कि when it was time for Elizabeth to have her baby, she gave birth to a son। और 58 पद को भी पढ़ेंगे तो her neighbors and relatives heard that the Lord had shown her great mercy and they shared her joy। यहाँ पर मैं आपको इलिसिबा के बारे में बताना चाहता हूँ। एलिजाबेथ, इंग्लिश में हम लोग एलिजाबेथ बोलते हैं, और हिंदी में इलिसिबा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर के वचन लिखा है कि जब इलिसिबा को अपने पुत्र जनने का समय हुआ, तब उसने एक पुत्र को जन्म दिया। और जब उस पुत्र को जन्म देने के कारण से क्या हो गया, 58 पद में लिखा है कि her neighbor and relatives heard that the Lord had shown her great mercy। परमेश्वर ने एक बड़ी दया उस पर की है। देखिए, संतान प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण बात है। हर विवाह के पश्चात एक परिवार, एक दंपति और पूरे रिश्तेदार और मित्र और पड़ोसी एक संतान प्राप्ति की आशा करते हैं, और कई बार लोग इसमें फंस जाते हैं। जीवन उनका कठिनाइयों में आ जाता है जब उनको विवाह के पश्चात बहुत लंबे समय तक कोई संतान प्राप्त नहीं होते हैं। और यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि इलिसिबा को कोई संतान नहीं थे, और संतान नहीं होने के कारण से उसके जीवन में बहुत सारी दुख और तकलीफ और परेशानियां थी। और अगर हम लोग 25 पद को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय, उसका 25 पद को पढ़ेंगे तो 1 अध्याय और उसका 25 उसका 1 अध्याय उसका 25 पद में ऐसा लिखा है कि
द लॉर्ड हैज डन दिस फॉर मी, प्रभु ने ये मेरे लिए किया है। शी सेड, in these days he has shown his favor and taken away my disgrace in Lord's doing। ये परमेश्वर की बड़ी दया है और ये परमेश्वर का काम है। These days, इन दिनों में, जब मैं आपको ये वचन सुना रहा हूं तो आज की सुबह ये आपके दिनों के बारे में, मेरे दिनों के बारे में, वर्तमान समय के बारे में है कि इन दिनों में प्रभु ने हम पर बड़ी दया की है कि हम इस माह में, इस हफ्ते में पहुंच सके, यहां तक हम जीवित पाए जाते हैं। और प्रभु ने जो हमारे जीवन में काम किया है ये स्वतः परमेश्वर का कार्य है। इट्स लॉर्ड्स डूइंग, परमेश्वर का काम है। और he has shown me favor, उसने मुझ पर एक फेवर दिखाया है, एक तरफदारी दिखाई है, उसने मुझ पर अनुग्रह दिखाया है। हर व्यक्ति इस संसार में फेवर पाना चाहता है। यदि आपको बॉस का फेवर है तो आपका नौकरी और काम और सब कुछ, परिवार, सब काम बड़ा अच्छा चलेगा। हर व्यक्ति इस संसार में फेवर पाना चाहता है, अधिकारियों का, मंत्रियों का, नेताओं का और बड़े बड़े लोगों का हमें फेवर चाहिए। जब हमें फेवर मिलता है, मनुष्य का फेवर मिलता है, तब हम अपने जीवन, घर, परिवार, व्यवसाय, कार्य, पैसे में, अपने चीजों में आगे बढ़ जाते हैं। प्रभु इन दिनों में हमें फेवर दे रहा है और आज सुबह के समय में मैं परमेश्वर के फेवर को आपके लिए घोषणा कर रहा हूं। परमेश्वर इन दिनों में आपको बड़ा अनुग्रह करे, बड़ा फेवर दे, बड़ी तरफदारी आपकी करे, ताकि आप जो जिसमें प्रयास कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप बढ़ना चाहते हैं, जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसको आप प्राप्त कर सकें। परमेश्वर आपको कामयाबी दे। तो यहाँ पर ये 25 पद में क्या लिखा है? परमेश्वर का कार्य है और इन दिनों में उसने ऐसा किया है। ये इस मौसम के बारे में, इस पूरे सीजन के बारे में, यीशु मसीह के जन्म के समय के बारे में, इस आखिरी महीने के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि मैं और आप इन दिनों में ऐसे समय में हैं। टेकन अवे माय डिस्ग्रेस, उसने मेरे लज्जा को, मेरी बदनामी को, मेरे डिस्ग्रेस को, मेरी बेइज्जती को, और मेरे लोग जो मुझे नाम देते थे, जो लोगों की दृष्टि में मैं अपवाद, श्रापित और तुच्छ थी, प्रभु ने मेरे इस डिस्ग्रेस को, इस अपमान को दूर कर दिया है लोगों के बीच से। तो ये इलीशिबा के बारे में हम लोग जानते हैं कि इलीशिबा और इसके पति का बहुत उम्र हो गया था और उनको कोई संतान नहीं थे, मगर अचानक से यहाँ पर परमेश्वर उनको बड़ी दया, ग्रेट मर्सी करके उसको एक पुत्र देता है। इसलिए मैं आपको 58 पद पढ़ के बता रहा हूं, ग्रेट मर्सी। आज की सुबह आपको बड़ी दया परमेश्वर दे, आपके घर परिवार में, बाल बच्चों में, आपके नाती पोतों के ऊपर में परमेश्वर की बड़ी दया हो, बड़ी आशीष हो। ये मैं विश्वास से आपके लिए आशीष दे रहा हूं, विश्वास से परमेश्वर की दया की घोषणा कर रहा हूं। और उसी 58 पद में लिखा है कि जॉय, आनंद, ये आखिरी महीना आनंद का महीना है। आपके जीवन में हफ्ते के हर दिन एक नया आनंद पहुंचने पाए, पल प्रतिपल आपको परमेश्वर आनंद से घेर ले। यहां पर 58 पद में लिखा है कि जॉय, बड़ा आनंद था। किनके बीच में आनंद हो गया? जब इसको एक बेटा इतने उम्र में हुआ, इतना बड़ा आश्चर्यक्रम, इतने बड़े मौजे, इतने बड़ा चमत्कार जब हुआ, तो अड़ोस पड़ोस के लोग, जान पहचान के लोग, चिर परिचित लोग और सारे रिलेटिव्स, सारे रिश्तेदार, नातेदार, खानदान के लोग, परिवार के लोग बड़े आनंद में उनके साथ शामिल हो गए। तो परमेश्वर आपके दुखों को दूर करना चाहता है, आपके शोक को दूर करके आपके शोक को आनंद में बदलना चाहता है। जब मैं ये वचन आपको लूका रचित समाचार से पढ़ रहा हूँ, जब मैं यीशु मसीह के जन्म की परिस्थितियों के बारे में आपको बता रहा हूँ, और आज सुबह एक नया ताजा ये वचन को फिर से 1 साल के पश्चात पढ़कर आपको सुना रहा हूँ, तो मैं आपके लिए घोषणा करता हूँ कि आपका जीवन आनंद से भर जाए। आज तक आप दुखित थे, निराश थे, अशांति में थे, चिंता फिक्र में थे, आप सोच रहे थे कैसे होगा, मगर आज परमेश्वर आपको आनंद से घेर ले, आनंद से आपकी आत्मा भर जाए, सारे दुख, चिंता, निराशा आपके जीवन से चली जाए। दिस मंथ इज ए मंथ ऑफ जॉय। ये जो माह है, आखिरी माह है, ये आनंद का माह है। हम सबके लिए आनंद का माह हो जाए, अद्भुत आनंद का माह हो जाए।
आप विश्वास से इन वचनों को ग्रहण करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। उसके 65 पद में इस प्रकार से लिखा है, 65 में, द नेबर्स वेर ऑल फिल्ड विथ ऑल एंड थ्रू आउट द हिल कंट्री ऑफ जूडिया people were talking about all these things. तो बर्थ ऑफ जॉन, यूहन्ना का जब जन्म हुआ तो इट बिकेम ए टॉपिक ऑफ टॉक। वो जब यूहन्ना का जन्म हुआ तो उसका जन्म लोगों के बातचीत का शीर्षक बन गया, लोगों के चर्चा का विषय बन गया। इन दिनों में लोगों के बीच में क्या बात चल रहा है? अरे इलीशिबा को तुम जानते हो, उसके पति जकरिया को जानते हो, उनको बुढ़ापे में एक बेटा पैदा हुआ है, उन्होंने उसका नाम यूहन्ना रखा है। अरे ये परमेश्वर ने कैसे करिश्मा दिखा दिया, ये परमेश्वर का कैसा करिश्मा है, ये परमेश्वर का कैसा चमत्कार है कि उसने हमारे सारे नियम कानून को तोड़कर, उम्र का लिहाज को तोड़कर, सारी सीमाओं को, साइंटिफिक बातों को तोड़कर, वैज्ञानिक तर्क वितर्क को तोड़कर परमेश्वर ने अपनी कुवत और सामर्थ से उसको एक बेटा दे दिया। तो 65 पद में लिखा है कि पूरे यहूदी प्रदेश में, यहूदा प्रदेश में, यहूदा के चारों तरफ यूहन्ना के विषय में बातचीत चल रहा है कि यूहन्ना का जन्म हुआ है। तो बर्थ ऑफ जॉन बिकेम ए टॉक इन जूडिया में यूहन्ना का बपतिस्मा चर्चा का विषय बन गया, मुख्य समाचार का शीर्षक बन गया, हॉट न्यूज, मुख्य समाचार बन गया, या मैं बोल दूंगा कि ब्रेकिंग न्यूज बन गया। और वह 66 पद में लिखा है, एवरीवन वंडर्ड, हर एक व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित हो जाता था, दांतों तली उंगली चबा लेता था कि अरे ये कैसे हो गया, ग्रेट चाइल्ड। और लोग बोलने लगे जब ये बच्चा इतनी उम्र में पैदा हुआ है तो अवश्य है कि यह महान होगा, ये कुछ विशिष्ट होगा, विशेष होगा। और बाइबल में 66 पद में लिखा है कि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर में है। परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर में रहने का मतलब है परमेश्वर का अभिषेक इस बच्चे के ऊपर में था, ये अभिषिक्त बच्चा था। और लूका रचित सुसमाचार के अंदर में हम लोग पहले अध्याय के अंदर में पढ़ते हैं कि वो माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहेगा और पवित्र आत्मा से भरा रहेगा। यहाँ पर लिखा है 15 पद में, एक अध्याय 15 में, he will be filled with the Holy Spirit even from birth। तो 15 पद में लिखा, एक अध्याय 15 पद में, कि वो माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। तो पहला चरित्र आज की सुबह मैं आपको एलीशिबा के बारे में बताया कि एलीशिबा क्या थी। एलीशिबा को प्रभु ने बड़ी दया करके आनंद से भर दिया, उसके सारे दुखों को दूर कर दिया, उसके अपमान को दूर कर दिया और उसके लिए उसको एक बहुत सुंदर बेटा हुआ। और एलीशिबा के बाद में मैं दूसरे चरित्र के बारे में, दूसरे कैरेक्टर के बारे में, एलीशिबा के पति जकरिया के बारे में बताना चाहता हूं। 67 पद में लिखा है, जकरिया के बारे में लिखा है, जकरिया filled with the Holy Spirit and prophesied, prophesied। तो आप ध्यान दीजिएगा कि 67 पद में, 67 पद में लिखा है कि जकरिया आत्मा से भरा हुआ था। जकरिया कौन था? अभी मैं आपको थोड़े देरी में बताऊंगा कि जकरिया कौन था। तो जकरिया क्या था? जकरिया जो है वो महायाजक था, याजकी दल से था, अबिया के घराने से, याजकी घराने से था। और हम लोग क्या पढ़ते हैं इसके बाद 5वां पद में लिखा है, एक अध्याय 5 पद लूका रचित सुसमाचार में, he was from the priestly division of अबीजा के याजकी कुटुंब से, परिवार से, एक समूह से, उसके उस वर्ग से, याजकी वर्ग से ताल्लुकात रखता था। और एलीशिबा, एलिजाबेथ और जकरिया दोनों ही हारून के वंश के थे, हारून के याजक के वंश के थे। और ये याजक था, मगर यहां पर इस याजक के, इस महायाजक के बारे में लिखा है कि he was filled with the Holy Spirit and prophesied। वो आत्मा से भर के भविष्यवाणी करने लगा। तो वर्तमान समय आत्मा से भर जाने का समय है। कोरोना वायरस के डर से नहीं भरना है, वैक्सीन के ज्ञान से नहीं भरना है, और किसी भी प्रकार की चिंताओं से नहीं भर जाना है।
बट आपको पवित्र आत्मा से भर जाना है। और ये सीजन में, इस महीने में आपको पवित्र आत्मा से भर जाना है, ताकि जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, उसकी आराधना करेंगे, पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से उमड़ने लगेगा, बहने लगेगा, तो अपने आप ही भविष्यवाणी होने लगेगी, आप भविष्यवाणी करने लगेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता को हम बोलते हैं कि मौन काल के बाद 400 साल के बाद आने वाला पहला नबी है, पहला नबी है, पहला भविष्यवक्ता है, पहला प्रॉफिट है। मगर इस प्रॉफिट के फादर के बारे में, पिता के बारे में क्या लिखा है कि उसका पिता महायाजक और याजक होने के बावजूद भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ भविष्यवाणी कर रहा था। जब इसका पिता भविष्यवाणी कर रहा था तो अवश्य है कि उसका बेटा भी भविष्यवाणी करेगा और एक बड़ा भविष्यवक्ता बनेगा। तो आप 67 वर्ष को बाद में गौर से पढ़ सकते हैं। He was filled with the Holy Spirit and prophesied, और वो आत्मा से भर गया और भविष्यवाणी करने लगा। जकरिया अपने बेटे के बारे में भविष्यवाणी करने लगा कि उसका बेटा क्या होगा, इस्राएली समाज में क्या परिवर्तन होने जा रहा है, कैसी जागृति और बेदारी आने वाली है। 68 पद में लिखा कि he will redeem his people। 68 पद में लिखा है कि वो इस्राएली कौम को, यहूदी कौम को के छुटकारे का कारण होगा, वो उसके पूरे देश को और लोगों को छुटकारा देगा। आज हमें ऐसे प्रभु के लोगों की आवश्यकता है जो सच में लोगों को एक छुटकारे की सेवकाई दे सकें, छुटकारा दे सकें, और हम सब प्रकार के दासत्व से, बंधन से, पाप और बुराई से, गलत कार्यों से, गलत बातों से छुटकारा पा सकें और एक बड़ा छुटकारे की सेवकाई, छुटकारे का कार्य, छुटकारे की घोषणा हो सके। और जब मैं आपके लिए प्रचार कर रहा हूं तो यदि आप किसी बंधन में हैं, किसी दासत्व में हैं, किसी गुलामी में डसे जा रहे हैं, तो मैं आपके लिए छुटकारे की घोषणा करता हूं। बी सेट फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से छुटकारा को पाए। और इसका 76 पद में हम लोग पढ़ते हैं, माई, ये भविष्यवाणी कर रहा है आत्मा से भर के और कह रहा है कि माई चाइल्ड कॉल्ड प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट हाई, मेरा जो बेटा है वो महा उच्च परमेश्वर को, मोस्ट हाई, सर्वोच्च परमेश्वर का भविष्यवक्ता होगा। ये भविष्यवाणी पहले से किया है और ये भविष्यवाणी अब उसके बेटे यूहन्ना के ऊपर में पूरा हो गया है कि माई चाइल्ड विल बी कॉल्ड द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट हाई, सर्वोच्च परमेश्वर का भविष्यवक्ता कहलाएगा। 77 पद में लिखा है, पीपल द नॉलेज ऑफ सैल्वेशन, लोगों को उद्धार का ज्ञान ये देगा और उनको पापों की क्षमा के बारे में बताएगा। पापों की क्षमा और उद्धार का ज्ञान भविष्यवक्ता के पास क्या है? नॉलेज है, वचन है, उद्धार का ज्ञान है, उद्धार का तजुर्बा है, उद्धार की व्याख्या है, उद्धार की परिभाषा उसके पास है। वो लोगों को उद्धार के बारे में, पापों से छुटकारा के बारे में, पापों की क्षमा का संदेश एक भविष्यवक्ता देता है। भविष्यवक्ता का मुख्य संदेश यही है, मन फिराओ, तौबा करो, पश्चाताप करो, पापों की क्षमा पाओ, पापों से छुटकारा पाओ और परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ, परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो और परमेश्वर के पीछे चलो, एक पवित्र जीवन जियो। तो जकरिया के बारे में हम लोग ऐसा पढ़ रहे थे। और उसके बाद मेरा तीसरा जो कैरेक्टर है, जिस मैंने आपको सबसे पहले इलीसिबा के बारे में बताया, एलिजाबेथ के बारे में, उसके बाद दूसरा मैं उसके पति जकरिया के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि एक याजक, महायाजक था और वो आत्मा से भर के कैसे भविष्यवाणी किया, अपने ही बेटे के लिए भविष्यवाणी किया। आपको इधर उधर दूसरों के लिए भविष्यवाणी करने के लिए नहीं जाना, बल्कि अपने लोगों के लिए भविष्यवाणी करना है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने नाती पोतों के लिए। आप प्रोफेटिक वर्ड दें, भविष्यवाणी का वचन दें, विश्वास के वचन बोलें, उनके सिर पर हाथ रख के आशीष दें, प्रार्थना करें और उनको प्रभु के कार्य के लिए ब्लेस करें, आशीष दें और उनको रिलीज करें प्रभु के काम के लिए। अब तीसरा जो चरित्र है जिसके बारे में मैं आपको आज बताना चाहता हूं, वो स्वयं यूहन्ना है। यूहन्ना का मुख्य कार्य क्या था? टू मेक रेडी ए पीपल प्रिपेयर्ड फॉर द लॉर्ड। यूहन्ना जो है वो इलीसिबा और जकरिया का पुत्र था, बेटा था। उनके बुढ़ापे में परमेश्वर के करिश्मा से, परमेश्वर की सामर्थ और अभिषेक से पैदा हुआ था। और यूहन्ना का मुख्य कार्य था कि वो परमेश्वर के लिए योग्य प्रजा तैयार करे, परमेश्वर के लिए लोगों को तैयार करे। वर्तमान समय में
परमेश्वर के लोगों को तैयार करने की आवश्यकता है। कलीसिया को तैयार होने की आवश्यकता है। कलीसिया के हर भाई बहनों को पापों से पश्चाताप करना है, पानी का बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना है, पाप और बुराई से छोड़ देना है, उससे मुड़ जाना है और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देकर प्रार्थना में, आराधना में, सेवा में, संगति में, सुसमाचार प्रचार के कार्य में, गवाही देने में, प्रभु के लिए भेंट देने में, बीज बोने में सबको लग जाना है, ताकि यीशु मसीह जब कभी भी आए तो प्रभु के लोग तैयार हो जाएं। आज से 2020 साल पहले यूहन्ना की सेवकाई ये थी और आज इस पैंडेमिक में, इस कोरोना काल में हम सब के लिए भी यही सेवकाई है कि मैं और आप तैयार हों। और परमेश्वर के लोगों की सेवकाई है कि वो कलीसिया के लोगों को तैयार करें। कोई गफलत में ना रहे, कोई सुस्ती लापरवाही में ना रहे, कोई आलस्य में ना रहे, कोई कठोरता में ना रहे, निठुरता में ना रहे, कोई परमेश्वर के विद्रोह में की अवस्था में ना रहे, बलवा करने की अवस्था में ना रहे, बल्कि सब लोग नम्र और दीन बनकर अपने आप पापों का पश्चाताप करके क्षमा मांगकर तैयार रहे प्रभु के लिए। तो इसका मुख्य कार्य है कलीसिया को तैयार करना, परमेश्वर के लोगों को मसीहा से मिलने के लिए, मसीहा को स्वीकार करने के लिए, मसीहा को अंगीकार करने के लिए लोगों को तैयार करना। प्रीस्टली ये महीना लोगों को तैयार करने का है। इस जो यूहन्ना जो है कि जो पापा हैं, पिताजी जो हैं, वो जकरिया हैं जो याजक थे, महायाजक थे। महायाजक होने के कारण से महापवित्र स्थान में उनके नाम से जब चिट्ठी निकली तो वो धूप जलाने के लिए और पूरे देश के लोगों के लिए प्रायश्चित करने के लिए वहां पर गए थे। और जब वो एक याजक थे, प्रीस्ट थे, तो उनका प्रीस्टली रेसिडेंस होता था, याजक लोगों का निवास स्थान होता था, याजक लोगों का गांव होता था, याजक लोगों का फ्लैट होता था, उनका रेसिडेंशियल एरिया होता था, जहां पर सब याजक लोगों को क्वार्टर मिला होता था, घर मिला होता था। जैसे कि हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, स्टेट गवर्नमेंट जॉब जब आप करते हैं तो गवर्नमेंट बैंक में सर्विस करते हैं तो बैंक कॉलोनी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले लोगों का एक कॉलोनी होता है, डिफेंस कॉलोनी होता है, और स्टेट गवर्नमेंट में, मेडिकल में, हॉस्पिटल में, स्कूल में जब आप काम करते हैं तो स्कूल की तरफ से आपको घर उपलब्ध किया जाता है। वैसे याजकों के लिए भी एक गांव था, उनकी बस्ती थी, उनका निवास स्थान था, और उस फ्लैट में, उस रेसिडेंशियल एरिया में जकरिया और एलिशिबा शहर में रहते थे, या गांव में, या बड़े गांव में, या शहर में, यहूदी प्रदेश में, वहां पर वो लोग रहते थे जहां वो सेवा करते थे। मगर जब उनका बेटा पैदा हुआ जिसका नाम यूहन्ना रखा गया, वो एलिया की सामर्थ में होकर आया और एलिया के समान वो था, बल्कि एलिया ही एक प्रकार से यूहन्ना के रूप में आया। तो यूहन्ना किसी शहर में, किसी गांव में, किसी रेसिडेंशियल एरिया में, किसी कॉलोनी में नहीं रहता था। यूहन्ना जो याजक का बेटा था, उसके माता पिता धर्मी थे, सीधे चाल चलने वाले थे, पवित्र लोग थे। उनका जब बेटा यूहन्ना पैदा हुआ तो वो समाज, गांव, शहर, नगर को छोड़ के रेगिस्तान में, जंगल में, वो वहां पर जंगल में रहा करता था। वो लिविंग, वो वहां पर रहा करता था। तो देखिए कि उसके पिता याजक होने के कारण से वो समाज में, लोगों के बीच में रहा करते थे, मगर ये भविष्यवक्ता होने के नाते ये जंगल में, बेअबान में, मरुस्थल में लोगों से हट के अलग एक जीवन जिया करता था, रहता था। यहूदियों के बीच में बहुत सारे सेक्ट हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं, समूह हैं। उसमें से एक समूह फरीसी, दूसरा समूह सदुकी और तीसरा समूह जलत। मगर ये चौथा समूह जो है वो है एसेनीस। ऐसा विद्वान लोग बताते हैं, बाइबल के विद्वान लोग बताते हैं कि यूहन्ना एसेनीस बोल के एक समूह था, यहूदियों के बीच में एक ग्रुप था, समूह था, उसमें से था। और ये एसेनीस लोग जो हैं मृत सागर के उस जंगल में, मरुस्थल में, उस एक क्षेत्र में रहा करते थे। तो एक एसेनीस के समान, एक नबी के समान ये अपने आप को समाज और लोगों से, संसार से अलग रह के जंगल में, बेअबान में, मरुस्थल में रहकर अपने आप को सब प्रकार के पाप और प्रदूषण से दूर रखता था, मुक्त रखता था। अपने एक पवित्र जीवन जीने के लिए वो लोग
जंगलों में रहा करते थे। तो एक भविष्यवक्ता होने के नाते ये पवित्र जीवन जीने के लिए जंगलों में रहा करते थे, संसार और संसार की अभिलाषा और संसार की चीजों से दूर रहा करते थे। तीसरा चीज है कि ये लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर परमेश्वर के लिए एक पवित्र जन के रूप में जंगलों में, रेगिस्तान में, बेबान में, मोनेस्ट्री में, आश्रम में अलग रहा करते थे, समाज से हटके, और हर प्रकार के पाप और प्रदूषण से दूर रहते थे। जॉन वॉज बॉर्न टू डाई एज ए मार्टियर। यूहन्ना का जन्म क्यों हुआ है? एक मृत्यु के लिए, एक शहीद होने के लिए। दोनों ही बेटे इस क्रिसमस सीजन में जो पैदा हो रहे हैं, यीशु मसीह के पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म हुआ, मगर ये बच्चा जन्म लिया है एक महान सेवा करने के लिए, एक महान जागृति और बेदारी को लाने के लिए, बच्चों का मन पिता पालक की ओर करने के लिए, माता पिता की ओर करने के लिए, और माता पिता का मन बच्चों की ओर करने के लिए। आज कई माता पिता हैं जिनको अपने बच्चे से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी जिंदगी जीते हैं, बच्चों को छोड़ दिए हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता से कोई संबंध नहीं रखते, उनकी कोई परवाह नहीं करते, वो अपना जीवन जीते हैं, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट लाइफ लोग लीड करते हैं। मगर ये जब जागृति आती है तो माता पिता बच्चों की ओर और बच्चे माता पिता की ओर, और ये दोनों के बीच में जो मेल मिलाप की जो सेवकाई, प्रोफेटिक सेवकाई थी, नबूवत की सेवकाई, वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता करता है, जो एलिया की आत्मा में होता है, और जो मलाकी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि उस अंत के दिनों में, यीशु के आने के समय में, मसीहा के आने के समय में परमेश्वर माता पिता और बच्चों के बीच में मेल मिलाप कराएगा, उनका मन उनकी ओर कर देगा। तो ये यूहन्ना यीशु मसीह के आगे आगे चलने वाला था, और वो यीशु मसीह के लिए सारी तैयारी करने के लिए आया था, और वो यीशु मसीह के लिए एक मंच तैयार करने के लिए, एक स्टेज तैयार करने के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए कि लोग मसीहा से मिल सकें, इसलिए वो आया था। और उसके बाद में वो मार्ग तैयार करने के लिए आया था, ताकि लोग तैयार हो सकें और मसीहा जब प्रकट हो तो लोग मसीहा को स्वीकार कर सकें। इसलिए आगे आगे यीशु मसीह के वो आया। 3 अध्याय 2 पद में लिखा है कि जब हाई प्रीस्ट, महायाजक अन्ना और कैफा यरूशलेम में थे, मंदिर में थे, उस समय में परमेश्वर का वचन जंगल में यूहन्ना, जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। महायाजक हन्ना और कैफा जो है वो यरूशलेम के मंदिर में है, सुलेमान के मंदिर में, उस पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान आंगन में है, मगर वहां पर कोई परमेश्वर का वचन दिखाई नहीं दे रहा है। मगर यहां पर लिखा है कि जब ये लोग महायाजक मंदिर में थे, इनके पास वचन नहीं पहुंचा, बल्कि जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास, जो नबी के पास, प्रॉफिट के पास, भविष्यवक्ता के पास, जो पवित्रता में निवास करता था और अपनी तैयारी करता था, जो सच्चाई और खराई और सिधाई जो उसने अपने माता पिता से सीखा था, वो गुण उसके अंदर था, और वो उससे तैयार हो रहा था। उस समय परमेश्वर का वचन उसके पास आया। बहुत ही सुंदर वचन है 3 अध्याय 2 पद में। एलाइजा हैड द वर्ड इन द डेजर्ट। एलिया नबी के पास में भी जंगल में, करीत नाम नाले में और जंगल में परमेश्वर का वचन पहुंचा था। जा अहाब से बातचीत कर। तो जंगल में, रेगिस्तान में, मरुस्थल में, डेजर्ट में, जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना में होते हैं, जब लोग परमेश्वर की आत्मा से भर जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचता है। यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला था, उसको पतमुस नाम टापू में परमेश्वर का आत्मा से वो भर गया और परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। तो आपको अपने आप को तैयार करना है कि आपके पास परमेश्वर का वचन इस सीजन में, इस महीने में, इस क्रिसमस सीजन में आने पाए, और आप ये वचन लोगों को दे सकें, लोगों से बातचीत कर सकें, ये नबूवत की बात लोगों से बांट सकें। तीसरा पद में लिखा है कंट्री अराउंड द जॉर्डन। तो जब ये वचन यूहन्ना के पास पहुंचा, तो यरदन के आसपास के पूरे क्षेत्र में वो लोगों को प्रचार करने लगा बपतिस्मा के बारे में, और मन फिराव और पापों की क्षमा और मन फिराव के बारे में, और बपतिस्मा लेने के बारे में प्रचार करने लगा। और ये जो नबूवत थी, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय में परमेश्वर का आत्मा यशायाह के द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में ये वचन कह दिया था कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता कौन है? वो एक आवाज है, एक वाणी है, एक वचन है, एक लोगोस है,
एक शब्द है, एक रेमा है आपके लिए आज सुबह। और आप कौन हैं? आप भी इस वर्तमान कठिन परिस्थिति में, पाप में, अंधकार में, संसार में, रोगग्रस्त संसार में, संक्रमण युक्त वातावरण और एनवायरमेंट के बीच में, पॉल्यूशन के बीच में, पर्यावरण के बीच में आप और मैं मसीह की आवाज है, मसीह की पत्री है, मसीह का वचन है, मसीह के लोगोस हैं और हमको लोगों के लिए रेमा बनना है। तो ये एक आवाज है। यशायाह 40 अध्याय में लिखा है, ए वॉइस कॉलिंग इन द डेजर्ट, एक आवाज जंगल में सुनाई देती है, मरुस्थल बेअबान में एक आवाज गूंजती है। वो यूहन्ना जो भविष्यवक्ता है, नबी की आवाज। चर्च मस्ट बी वॉइस कॉलिंग इन द वर्ल्ड। आज के समय में पूरी कलीसिया, समस्त कलीसिया को, द होल चर्च मस्ट बिकम ए वॉइस ऑफ क्राइस्ट, ए वॉइस ऑफ द गॉस्पेल फॉर द होल वर्ल्ड। सारे संसार के लिए आज संपूर्ण कलीसिया को मसीह की आवाज, सुसमाचार की आवाज बनकर लोगों को पुकारना चाहिए, आह्वान देना चाहिए कि लोग अपना मेल मिलाप यीशु मसीह के मार्फत से पिता परमेश्वर से कर सकें और नरक की आग से बच के अनंत जीवन का वारिस होकर स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। तो प्रिपेयर द वे फॉर द लॉर्ड। और ये वचन यहाँ पर लिखा है 40 अध्याय में यशायाह नबी की पुस्तक में, और 3 अध्याय में 3-4 पद से 3 अध्याय में आप परमेश्वर के वचन में पढ़ सकते हैं कि वहां पर लिखा है कि किस रीति से यहाँ पर 3-4 पद में यहाँ पर लिखा है कि प्रिपेयर द वे फॉर द लॉर्ड, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, मसीहा आ रहा है। एक गीत कहता है कि मसीहा आ रहा है, चांद तारों जागते रहना। ये फीबा रेडियो में हम लोग सुना करते थे, बहुत पुराना गीत। मसीहा आ रहे हैं, चांद तारों जागते रहना। मसीहा आ रहे हैं इस वर्तमान समय में, इस सीजन में एक और नए तरीके से परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का भविष्यवक्ता, परमेश्वर के लोग आ रहे हैं। आप अपने आप को समतल करिए, परमेश्वर का मार्ग, स्ट्रेट पाथ, सीधा मार्ग करें, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधा मार्ग। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और घाटी, माउंटेन्स एंड द हिल्स मेड लो, हर एक ऊंची ऊंची चोटियां और पहाड़ियां उसको काट दिया जाए, उसको समतल कर दिया जाए। हर एक घमंड, हर एक अभिमान, हर एक डिंग मारने वाली बातें, हर एक अहम सब दूर कर दी जाए। हम अपने आप को नम्र और दीन करें ताकि उस मसीहा को स्वीकार कर सकें। द क्रुकेड रोड बिकम स्ट्रेट, टेढ़ा मेढ़ा जो मार्ग है, जो सांप के समान टेढ़ा मेढ़ा जिग जैग मार्ग जो है, उसको स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट वे, स्ट्रेट सीधा मार्ग, राजकीय मार्ग में परिवर्तित कर देना है। ये सेवकाई करने के लिए ही यूहन्ना आया था कि वो सब टेढ़े मेढ़े लोगों को ठीक कर दिया। अभिमानियों को, सब लोग डरते और घबराते हुए आए और सिपाही और सैनिक लोग भी आकर पूछने लगे कि महाशय, हम उद्धार पाने के लिए, भविष्यवक्ता, हम रबुनी, हम क्या करें? उसने बोला, जितना ठहराया उतना ही लेना। रफ वे स्मूथ, जो खुरदुरा और दानेदार है, पथरीला जो मार्ग है, उसको स्मूथ कर दें, चिकना कर दें, समतल कर दें, प्लेन कर दें। 6वां पद में लिखा है कि ऑल मैन विल सी गॉड सैल्वेशन, सारे मानव जाति, सारे लोग परमेश्वर के उद्धार को देखेंगे। आमीन। तो आज इस क्रिसमस सीजन में आप और मैं प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताएं और इस सुसमाचार का और कलीसिया का सार्वभौमिक कार्य है, यूनिवर्सल काम है। गॉस्पेल इज यूनिवर्सल, सुसमाचार सार्वभौमिक है, जगतीय है, सारे संसार के सभी जाति वर्ग के लोगों के लिए है। ये किसी खास संप्रदाय या धर्म के लोगों के लिए नहीं है। परमेश्वर चाहता कि सारे मानव जाति उद्धार पाए, सब लोगों को ज्ञान और प्रकाशन और दर्शन मिले और सब लोग नरक की आग से बच के स्वर्ग में प्रवेश कर ले। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। तो यूहन्ना की इस प्रकार की सेवकाई थी। तो आज सुबह के समय में मैं आपको इस क्रिसमस सीजन में आपको मैं
इलिशिबा के बारे में बताया, एलिजाबेथ के बारे में, और उसके बाद में मैंने आपको जकरिया के बारे में बताया, जो उसका पति है, जो याजक है, महायाजक है। जकराया, ये दोनों ही हारून के वंश से थे, अपराइट थे, ये सीधे लोग थे, झुके हुए नहीं थे, टेढ़े मेढ़े लोग नहीं थे, ये पवित्र और सीधा चाल चलने वाले लोग थे। और इनके बारे में लिखा कि तेरा प्रेयर्स हैज बीन हर्ड। उसके 1 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आप यही तो चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना सुन ली जाए। इनकी प्रार्थना का उत्तर मिलने के लिए इनको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा, मगर एक दिन अवश्य परमेश्वर इनका न्याय चुकाया और इनकी प्रार्थना को सुना। तो ये इलिशिबा और जकरिया की प्रार्थना को सुन के एक सुंदर बेटा पैदा हुआ, उसका नाम यूहन्ना रखा गया। और यूहन्ना ने पूरे इस्राएल को, दान से बेरशेबा तक संपूर्ण इस्राएल को हिला के रख दिया, और उसने पूरे लोगों को जागृत और बेदार कर दिया। लोग डर गए, घबरा गए उसके सीधे वचनों को सुनकर, और लोग पश्चाताप किए, मन फिराए। और 400 साल के मौन काल के बाद में एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के द्वारा से, एक नबूवत की सेवकाई के कारण से एक बड़ी जागृति, बेदारी पूरे देश में आ गई। आज हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे पूरे देश में एक प्रोफेटिक मूवमेंट हो जाए, एक परमेश्वर के स्वर्ग से नबूवत के द्वारा, नबी के द्वारा वचन आ जाए, और सब लोग मन फिराएं, तौबा करें, अपने मार्ग और कार्यों को सीधा कर लें, घमंड और अभिमान को दूर कर लें, और यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार हो जाएं, और सब लोग बच जाएं, किसी का भी नाश ना हो, सब लोग उद्धार पाएं। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। किस रीति से आपने इलिशिबा और जकरिया को दर्शन दिया, जिब्राइल फरिश्ता के द्वारा बातचीत किया, और किस रीति से उनको एक बुढ़ापे में एक आश्चर्य कर्म दिया, एक चमत्कार दिया। वैसे ही जितने प्रिय भाई बहन, जवान, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सुन रहे हैं, इस सीजन में, इस महीने ये वचन को सुन के उनके जीवन में अलौकिक बातें हो जाए, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं। मैं डिक्लेयर और डिक्री करता हूं कि हर एक के जीवन में मौजे हो जाए, चिन्ह और चमत्कार हो जाए, आश्चर्यक्रम हो जाए, उनकी परिस्थितियां बदल जाए, इलिशिबा और जकरिया के समान उनको प्रार्थना का उत्तर उनको मिल जाए, सबका फेवर उनको मिल जाए, तरफदारी लोगों की मिल जाए, स्वर्ग में तेरी तरफदारी और पृथ्वी में मनुष्य की तरफदारी उनको मिल जाए, फेवर मिल जाए, और सबका काम सफल हो जाए। कोई भी डरे ना, घबराए ना, दबाव में ना रहे, चिंता ना करें, अपने जीवन को समाप्त ना करें, बल्कि अपना जीवन आपको सौंप सके। इस हफ्ते सबको बड़ी बरकत दे, एक एक सेकंड, एक एक पल, हर दिन प्रतिदिन सबके साथ हो, और ये पूरा हफ्ता आनंद से भरा हो, ये पूरा महीना आनंद से भरा हो, प्रार्थना के उत्तरों से भरा हो, आश्चर्य कर्मों से भरा हो, सबकी आवश्यकताओं और मनोकामनाओं को, मनोरथों को, लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त कर दे, मन की इच्छाओं को पूरा कर, प्रार्थना का उत्तर दे और अद्भुत काम कर। सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। सबको तेरे हाथों में देते हैं। इस वचन को रात और दिन पढ़ने और मनन करने के लिए और हृदय में अधिकारी से बसने देने के लिए सहायता कर। शैतान इसको चुराने ना पाए, पवित्र आत्मा की मुहर बंद कर दे। सबको बड़ी बरकत दे। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ और सभी पवित्र संतों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं, इस साल के आखिरी माह में और इन हफ्तों में प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।